बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रज़ा हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे पहलगाम वाक़या जो हुआ, इंसिडेंट हुआ भारत में, उसको लेकर भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद उस प्रोपेगेंडे के बाद वो भारत की जानिब से पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ जो दी गई और उसके बाद पाकिस्तान का फिर कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। और जो सफ़ारती और तिजारती जो ताल्लुकात थे, पहले भारत की जानिब से ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान के साथ जो तिजारती और सफ़ारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने लगा है और पाकिस्तान वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे उनको 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ें थी वो भी ख़त्म करने का ऐलान किया गया भारत की जानिब से। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने फिर हुकूमत ने फिर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास बुलाया और उसके बाद सख्त और मुँह तोड़ जवाब दिया गया। मैं समझता हूँ कि जो भारत है उनको एहसास हो गया होगा जो उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले गीदड़ भभकियाँ दी और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। नाज़रीन, ये मामला तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें कि अभी इस वक़्त इन हालात में हमारा जो सियासी इकट्ठ है वो लाज़मी है। वो एक अहम चीज़ होती है कि जब आपकी सियासी जब इस तरह के मामलात आपके साथ आते हैं कि दूसरे जब जो ममालिक हैं वो आपके साथ, आपके हमसाया ममालिक के साथ अगर आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है, जिस तरह भारत की जानिब से कुछ जंग के जो है वो इशारे दिए जा रहे हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं या लोग हैं उनको फिर मिल बैठना उनका ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है वो फिर जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से जो एक चीज़ें सामने आई वो बड़ी अहम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलख़ुसूस इस हवाले से एक मस्बत जो अपना रवैया था वो ज़ाहिर किया और जो उनके मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी बड़े अहम बयानात जारी किए गए भारत के इस मामले पर, मसले पर। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको पता ही है कि इमरान खान जेल में हैं और उनको 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा भी सुनाई गई है 14 साल। उसके बाद 1.5 महीना हो गया है, अलीमा खान की मुलाकात नहीं कराने दी जा रही और इसके अलावा पार्टी रहनुमाओं की तो 4 से 5-6 महीने हो गए, बल्कि वो जो मुलाकात है वो नहीं कराने दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी फैमिली जब जाती है अडयाला जेल मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं कराई दी जाती, गिरफ्तारियाँ होती हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। लास्ट टाइम आलिया हमज़ा गिरफ्तार हुई, उससे पहले अलीमा खानम और दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, अब ये जो मामला है, अब एक लार्जर बेंच, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लार्जर बेंच है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको लाया गया, जिनको लॉन्च किया गया, वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने एक आर्डर पास किया कि जो शेड्यूल है जो मंगल का और जुमेरात का, इमरान खान से फैमिली, वकला और दोस्त जो पार्टी लीडरशिप है वो मुलाकात कर सकते हैं। अब मामला लगता था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला खत्म ना हुआ और उसके बाद आपने देखा कि ना फैमिली की मुलाकात कराई गई, ना जो पार्टी रहनुमा है उनकी मुलाकात कराई गई, ना वकला की मुलाकात कराई गई। चंद लोग जो समझे जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, उनकी मुलाकात कराई गई और उसके अलावा जो दीगर लोग थे जो जिनकी मुलाकात के लिए कहा गया कि दोस्त हैं या लीडरशिप है, उनकी मुलाकात कराई जाए, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। फिर मामला दोबारा से एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की आती है अडयाला जेल की इंतजामिया के खिलाफ। अब वो जो एक मामला है वो बड़ा जो है वो बड़ा अहम भी है कि जब पटिशन आती है, पटिशन एक तो पहले लगाई नहीं जाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आकर जो है वो सर जोड़कर बैठ जाती है, सरगर्म रहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद जो पटिशन है वो फिक्स करा दी जाती है, मुकर्रर हो जाती है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज के पास वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और वो उस पर समाअत करते हैं। समाअत में वो कहते हैं कि ये जो पटिशन है गलती से ला गई है। पहले उन्होंने कल सुबह समाअत की और उन्होंने कहा जी 12 बजे मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब की है, उसके बाद मैं इसको सुनूंगा। जब 12-1 बजे दोबारा से जो है वो जब इस पे समाअत होती है तो फिर उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये जो दरखास्त है, ये जो मुकर्रर हुई है समाअत के लिए, ये गलती से हुई है। पहले भी इस तरह की गलतियां होती रही हैं, रिबल्टल दिया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से की गलती, पता नहीं आमिर फारूक साहब के जाने के बाद इस तरह की गलतियां बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब उस पर कहा गया कि ये जो मैं फाइल है मैं वापस भेजा, तो अलीमा खानम कहती नहीं कि जैसा आप फैसला दे दें, इस पे मुलाकात का आर्डर कर दें, हम आपके साथ हैं। जो तौहीन करता है इस आर्डर की, जो इस अदालत की अदालत के अहकामात की तौहीन करता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, मैं इस पे आर्डर पास करूंगा। आर्डर पास यही हुआ कि वो जी फाइल उधर भिजवा दे और ये गलती से रजिस्ट्रार ऑफिस के पास दरखास्त लग गई थी। अब ये मामला नफरीन याद आता है। फिर वो जाते हैं कल के दिन के, ये मैं हवाल बता रहा हूँ, फिर वो जाते हैं चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में दोबारा से और वहां पर जाकर फिर कोशिश करती हैं उनके सेक्रेटरी से मिलकर कि आज ही, कल के दिन ही जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करवाई जाए वही तौहीन अदालत की दरखास्त, लेकिन नहीं कराई जाती। तकरीबन 3 घंटे कायम मकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान की फैमिली, लेकिन ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो निकल गए थे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। सेक्रेटरी से हुई और इंतजामिया से हुई और उनको यकीन दहानी कराई गई कि जी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो यहाँ से चले गए। कल का दिन ज़ाय हो गया। फिर आज सुबह ये हुआ कि आज फिर सुबह से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और उसके अलावा अली मोहम्मद खान, फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाती है। आज चूंकि यौम तसीस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जो है वो वॉकआउट भी किया था, वाक भी की थी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। तो दोबारा से जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है उनकी मुलाकात होती है
उनकी बाकायदा तौर पर मुलाकात होती है क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस से। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि अब एक चीज़ नहीं समझ आती, जब आपको जो है वो लॉन्च किया जाता है, आपको ज़बरदस्ती 15वें नंबर से लेके पहले नंबर पे बिठा दिया जाता है, दूसरे नंबर पे बिठा दिया जाता है, तो फिर आपके पास इख्तियार नहीं होते। फिर आप वही फैसले करते हैं जो लोग आपको यहाँ पर लेके आए हैं। फिर आपके पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है। आप कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते अपनी मर्ज़ी से। फिर आपने हर जो ऑर्डर है वो उनकी मर्ज़ी से लाना होता है। जिनकी मर्ज़ी से आप जो है वो ट्रांसफ़र हुए, आपने दूसरे जजेस का जो है वो हाथ पे डाका मारा है। फिर वो जो चीज़ें होती हैं, ये बड़ी मुख्तलिफ होती हैं उस सूरत में। अब ये जो अब नाज़रीन ये मामला है, अब क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस के जो है वो सामना नहीं कर सकते, वकीलों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो उन्होंने एक चीज़ें की कि अब उन्होंने एक ऑर्डर दिया, क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, जेल इंतज़ामिया नहीं मान रही। जेल इंतज़ामिया कोई छोटे लेवल का भी जो जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी होती है, अगर उनके ऑर्डर की इस तरह तौहीन हो और उनका ऑर्डर के अहकाम ना माने जाए, तो वो जजेस गुस्सा करते हैं और उन पे मनवाते हैं। वो फिर बताते हैं कि भाई हमारे ऑर्डर है, ये अदालत का ऑर्डर है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि वो अदालत का ऑर्डर होता है, वो फिर उसको मनवाया जाता है और जजेस को मनवाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस का ऑर्डर जो है वो उसकी तौहीन की गई, उसको माना नहीं गया। ये पता तो उनको भी होता है, पता उनको भी था, लेकिन एक ड्रामा नचाना था कि जी मुझे तो नहीं पता था इस वाले से, मैं अब देखूंगा कि कौन क्या करता है। ये सब पूरी कौम जानती है कि आपको भी पता है, लेकिन एक बात है, वही मैं दोबारा से कहूंगा कि जब आपको लॉन्च किया जाता है, जब आपको लाया जाता है, जब आप दूसरे जजेस के हाथ में डाका आके मारते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप वही ऑर्डर देते हैं जो वो चाहते हैं, उधर से ऑर्डर लिखे हुए आते हैं और फिर आप उनको डिलीवर करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता। बहरहाल यकीन दहानी करा दी गई, मुलाकात देखते हैं कि कब होती है। नाज़रीन, दूसरा इमरान खान और बुशरा बीबी की जो 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की जो दरखास्त है, मुतफरिक दरखास्त जो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरखास्त दायर की गई थी, खालिद यूसुफ चौधरी जो एक बड़े सरगर्म वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए। तो अब वो जो है वो आज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज के पास समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो अब देखेंगे, अब ये समाअत के लिए मुकर्रर थी, आज उस पे समाअत हुई है और अदालत ने अहकाम जारी कर दिए कि इसको समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। अब नाज़रीन देखेंगे कि अब इस तरह जो एक तो 90 मिलियन पाउंड केस दोबारा से जो है वो उसको उनकी जो बरीयत आप कह सकते हैं कि सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है, मरकज़ी अपील है, उसको भी नहीं फिक्स किया गया इतने टाइम से। 2-3 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 से 3 बार जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए जो है वो मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई हैं, लेकिन नहीं मुकर्रर की गई। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो फिर एक और ब्लॉग में मैं आपको एक और ब्लॉग करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या स्टोरी, उनको क्यों नहीं मुकर्रर किया जा रहा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर और इसके अलावा अभी जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अलीमा खान और दीगर ये जो लोग हैं, इनकी जो अभी आप कह सकते हैं कि चक्कर है वो डेली के अब तो कल हफ्ता है, फिर आगे संडे है, फिर मंडे और ट्यूसडे को फिर से मुलाकात है। फिर आप देखेंगे कि अदालत किस तरह जो है वो अपने जो अहकाम है उन पर अमल कराती है, उन पर अमल कराकर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान की फैमिली की मुलाकात कराती है। नाज़रीन, इस हवाले से और दूसरा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा इस वक्त जो खड़ा हुआ है, जिसपे पाकिस्तान भारत का जो मीडिया है वो इस पर प्रोपेगेंडा कर है, इस हवाले से और पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी हालात है, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आप तक देते रहेंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो